धरती का करोड़ों सालों से इकलौता साथी है चांद। हर इंसान आसमान की उस चांद को देखते हुए बड़ा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है मार्स के 2 चांद हैं और सैटर्न और जुपिटर के तो 50 से भी ज्यादा चांद हैं। तो क्या होता अगर हमारी धरती पर भी एक नहीं बल्कि 2-2 चांद होते। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा होता अगर रात के समय एक नहीं बल्कि 2-2 चांद हमें देखने को मिलते। कितना सुंदर होता ना ये नजारा। लेकिन ये दूसरा चांद धरती के लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करता? क्या महीने ज्यादा बड़े या फिर छोटे होते हैं? समुद्र पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है? या कभी ये दोनों चांद आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़े धमाके के रूप में हमारी धरती पर आ गिरते हैं? तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं कि सिर्फ चांद ही है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि एस्टेरॉयड भी है जिसे हम आधे चांद के नाम से जानते हैं। वो भी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, पर वो आकार में काफी छोटे होते हैं और हमारी धरती से काफी दूर भी है। तो क्या होगा अगर चांद की आकार की एक और सैटेलाइट पृथ्वी की ऑर्बिट में आ जाए? चलिए हम मान लेते हैं कि दूसरे चांद का आकार, वेट और पृथ्वी का चक्कर लगाने की स्पीड भी हमारे असली चांद की तरह ही बिल्कुल सेम है और वो उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर पहली यानी हमारी असली चांद है। तो क्या हम धरती से उसे देख पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, हम उस चांद को पृथ्वी से देख पाएंगे और ये नजारा देखने में काफी सुंदर होगा। समुद्र में जो हम ऊंची ऊंची लहरें देखते हैं उसका एक ही कारण है और वो है चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दूसरे चांद के आने से समुद्र की ये लहरें और भी ऊंची हो जाएंगी, जो कि आज के समय में बन रही लहरों से कम 8 गुना ज्यादा ऊंची होगी और इसी कारण से समुद्र के आसपास इंसानों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। दुबई, मुंबई, न्यूयॉर्क जैसे शहर पूरी तरह से डूब जाएंगे। समुद्र में जो जीव रहते हैं 2 चांद के होने की वजह से उनके इकोसिस्टम में पूरा इफेक्ट पड़ेगा और 2 चांद होने की वजह से भयंकर सुनामी भी होगी और ग्रेविटी की वजह से भूकंप भी आने लगेंगे और वोल्केनो के फटने में भी तेजी आ जाएगी और इसके चलते धरती पर केमिकल की बरसात होने लगेगी और इसी कारणवश धरती से बहुत से प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। 2 चांद होने से धरती का एंगुलर मोमेंटम पूरी तरह से बदल जाएगा, जिसके चलते ये दूसरा चांद पृथ्वी की ऑर्बिट में रहने की बजाय ये दोनों सैटेलाइट आपस में टकरा जाएंगे और हमारी धरती पर इनके टूटे हुए टुकड़ों की बरसात होने लगेगी और जो भी टुकड़ा पृथ्वी पर नहीं गिरेगा वो एक साथ होकर फिर से नया चांद का रूप ले लेगा। दोस्तों, बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आज से करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर 2 चांद हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसी तरह से आपस में टकरा गए और एक बड़ा चांद बन गया जो आज हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम नई दुनिया में रहना सीख गए तो हमें आसमान में रात को दिल लुभाने वाले नजारे देखने को मिलेंगे। ये सब जानने और देखने के बाद ये बात साबित होती है कि धरती से जुड़ी हर चीज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा या कम होने पर पृथ्वी में रहने वाले सभी जीवों के लिए खतरा हो सकता है। जैसे हमारा चांद अगर 1 से ज्यादा हो तो धरती पर सभी जीवों की जिंदगी खत्म हो सकती है। यह चांद नहीं होगा तो धरती पर रहना नामुमकिन हो जाएगा और ये नियम हर चीज पर लागू होती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।